दरमियां हर दिन शामें एक तू ही है हमनवा, पलकें उसकी उठती हैं तो दुनिया मेरी रुक जाती है। देखे मुझको पल भर जो तू, सांसें मेरी थम जाती है। मैं दीवाना, मैं तो गया, दुनिया छूटी दिल भी गया। दिल भी गया। दादी, दादी, अच्छा दादी तुम जल्दी आ गए। मधु चाचा चलाए रिक्शा। ओ दादी, क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो शप्पू है ना, वो जान से मार देगी परी को। चलाओ चलाओ रिक्शा, चलाओ 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 रिक्शा चलाओ। शप्पू कौन है? अरे वो ना जिसको आपका वो दुपट्टा देते थे शिफॉन का। शिफॉन का दुपट्टा तो हम 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, हमारे नानी अम्मा के निशानी। दादी वो कसम ले लो, उसने कहा था वापस कर देगी, फिर कहने लगी कि ना वो बिस्ती से जल गया। तुमने हमारी नानी का दुपट्टा चुरवा दिया। दादी सॉरी ना। मंजूर चाचा चलाए ना रिक्शा, शिफ्को आगे नहीं तो परी के पर काट देगी। अच्छा। चलाओ चलाओ मंजूर चलाओ, तुम रिक्शा नहीं चलाओगे तो वो जबान कैसे चलाएंगी? गोन गोन गोन। बहुत क्रूर लड़की हो, हमारी छोटी सी नानी की आखिरी निशानी भी चुरवा दी तुमने। दादी एक बात ना सच सच आज परी को बता, परी तुम्हारी सौतेली पोती है या फिर सगी? हरकतें तो सारी तुम्हारी सौतेलियों जैसी है, सौतेली ही समझ लो। फोन की प्यासी बनी घूम रही थी शप्पो, इतनी मुश्किलों से परी जान छुड़ा के भागी है। अभी जानती नहीं ना कि तुम्हारा ब्लड पीकर सारी जिंदगी के लिए मेंटल हो जाएगी। आज तो पहचान ही रही थी परी को, पता नहीं क्या हो गया था उसे। अरे रोके 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 रोके, पॉपकॉर्न वाला रोक देना, यहीं रोक दे, यहीं रोक दे। भाई रोक दो, ऐसा ना हो मुसलमान छलांग लगा दे, हड्डी पसली तोड़वा ले, बूढ़ी दादी कहाँ लेके फिरेंगी लूढ़ी लमड़ी को। ओह 50 के नोट निकाले, वो पर्चे पे पर्चा दे रही हो सुबह से भूखी प्यासी। तारीख पे तारीख तो सुनो, ये पर्चे से पर्चा तो क्या थाने में होता है ना मंजूर है? सीधे चला जाएगा। ये लो ये लो। She's a very greedy girl, I am telling you मंजूर, very greedy. Boys and gentlemen, welcome to Chaudhryada Khana! Kalira! आज चौधरियों के अखाड़े पे जो मुकाबला है
मुखालिफ टीम ने अपना पहलवान भेजा है जो अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा है। पोला पहलवान उर्फ परी पैकर। क्या बात है। यो बॉयज, और चौधरी गुलजार हुसैन ने जो अपना शहंशाह मैदान में छोड़ा है उसका नाम है अफजल अतरा। सदाता आज शुरू हो जाओ, सदा दियो। सदा दिया। स्टॉप, हम जरा अपना वो ब्यूटी प्रोडक्ट पिकअप करने हैं। दादी क्या मुसीबत है? मुसीबत है? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी दादी अपनी ब्यूटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। दादी, परी को भूख लग रही है। भूख लग रही है तो ये अपनी जारी उठारी रखो ना, पॉपकॉर्न ईटिंग। हम जरा अपनी चीजें ले लें। हाँ भाई, आपका स्पेशल माल आ गया है। हाउ वेरी रूड ऑफ यू। स्पेशल माल तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हम तुमसे कोई सफेद पाउडर की पुड़ियां मंगवाते। बदतमीज। भाई, दादी का ना वो हेयर कलर निकाल दें। क्वाइट, सारे मोहल्ले को बताओगे क्या? बदतमीज। लिसन, बरगंडी ना इस दफा हम इस्तेमाल कर लेंगे। दादी, परी को नहीं पता, जो समझ में आए, जो अच्छा लगे कर लो। अच्छा भाई, वही कलर दे दो जो हम इस्तेमाल करते हैं। और कल ऐसा करना कि हमें इम्पोर्टेड कंडीशनर मंगवा देना, क्योंकि वो जो लास्ट टाइम तुमने दिया था वो तो लोकल निकला, बिल्कुल बेकार। खाला, आपको ना वहम की बीमारी है। खाला? फिर खाला? कितनी दफा तुम्हें बताया है ये बैड मैनर्स में आता है। खाला 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 करते रहते हो तुम। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी चीजें, रखो अपने पास, कहीं और से खरीद लेंगे हम। सारे का सारा मूड ऑफ करके रख दिया हमारा। चलो मूव ऑन। दादी दादी, वो रिसाला तो ले ले अपना। वो तहसीन की कहानी की नई किस्त आ गई होगी ना। तुम अपनी इंटेलिजेंट दादी को इतना लाइटली मत लिया करो। वो तो हमने शब्बीर को कल 50 रुपए दे के पहले से मंगवा लिया। अरे वाह दादी, बुलेट ट्रेन से भी ना ज्यादा स्पीड है तुम्हारी। ऑफ कोर्स। ये अगली बकरे सारा दिन गली के कॉर्नर पर खड़े होकर जुगाली करते रहते हैं। शाहरुख को दिल करता है मुंह नोच लूं मैं। उसका तो सिवाय बटीसी निकालने के कोई काम ही नहीं, इग्नोर है। इतना मासूम शक्ल से दिखता है ना, तो इतना है नहीं, बहुत नीचता है। उसकी मम्मा बता रही थी कि मम्मा क्या कम घूम। चंदा, तारा, परी आ गई। खोटे सिक्के हैं? फिर करा लिया 500 का फाइन तूने? हाँ तो क्यों डाला मुझे अंग्रेजी वाले स्कूल में? ताकि तुझे थोड़ी अक्ल आए, थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ना सीख ले तू। हाँ तो इसी अंग्रेजी की वजह से मेरा हाथ भी टूटा है। तो किसने कहा था? किसने कहा था जाके जवाद के साथ ही सींग लड़ा? हाँ तो मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा रहा था लोटे की। मैंने पेट पे कुसा मारा, उसके लात मार कर गिरा दिया उसने। हाँ तो इसी वजह से तो कहती हूँ ना, ये हाथ चलाकियां मत किया कर। अम्मी, दिस इज नॉट फेयर। मम्मी बोल, मम्मी बोल, बोल मम्मी। ओए फिरौन की मम्मी, क्या हो गया? चौथे ग्रेड की नॉन गेस्टेड टीचर क्यों मुंडे के पीछे पड़ी? हेल्प बताइए अम्मी। वो शुक्री। नमो भाभी, आज आपने ना बीच में नहीं बोलना प्लीज। हाँ हाय है, क्यों नहीं बोलना? हुआ क्या है? क्यों अंग्रेजी के पीछे शिदाई किया हुआ लड़का? तो क्यों ना करूं? बाप इसका वेटनरी डॉक्टर, माँ इसकी सरकारी स्कूल की 14वें ग्रेड की टीचर थी, और ये जाहिल, और बाकी सारे खानदान के लड़कों की तरह जाहिल ही बनेगा। क्या मतलब है तेरा? है मेरा बिल्लू जाहिल है? नहीं भाभी, बुरा नहीं मनाना है, लेकिन हरकतें सारी जाहिलों वाली ही कर रहा है वो। आपको पता है अभी भी
यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके मामा जी के साथ कुश्ती देखने गया हुआ है। तो फिर क्या हुआ? खैर BBA कर रहा है वो माशाल्लाह से। हाँ, वो तो कितने सालों से किए ही चले जा रहे हैं, किए ही चले जा रहे हैं। उसके साथ के लड़के देखे ना कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। नहीं तो तेरा मतलब क्या इस बात का? हाँ, आ गया मेरा शहजादा अपने दादे के साथ होके। तू चल जरा, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे बाप को फोन करके बताती हूँ, तू आ जरा। बाप बड़ा बैठा होगा कट्टा खोल के क्लिनिक में, पागल जी। इसका एक सीन गुलाटी मार के टेढ़ा हो रहा है। विटामिन D 3 टाइम। ठीक है सर। छींकें भी आ रही हैं। सर जी, घर से फोन आया है। हाँ शिबा, क्या हुआ? पता है ना आज विजिट पे हूँ, बोलो क्या हुआ? आपका चहीता बंटी चौधरी आज फिर स्कूल से फाइन करा के आ गया, वो भी गलत अंग्रेजी बोलने पर। अच्छा ठीक है, मैं उसको घर आके देखता हूँ। अभी 6 बकरियां उनके अल्ट्रासाउंड करने और कट्टा भी खुला हुआ है मेरा। बस सारी जिंदगी ना दूसरों के डंगरों का ख्याल करना, अपने इस खच्चर पे कभी ध्यान ना किया आपने। हाँ अब आए ना, साइलेंट पे कर दें। ठीक। मम्मी, आई एम फीलिंग हंग्री। मैंने तेरे मुंह पे चपेड़ मारनी है। फीलिंग हंग्री? 500 रुपए का फाइन करा के अब चढ़ा है तुझे अंग्रेजी बोलने का बुखार। तू ना समझ के, तेरी ना हंगर स्ट्राइक है। हाँ, भूख लग रही, कुछ नहीं मिलेगा खाने को। दुकानों का किराया आ गया, पर ये कमालुद्दीन जब तक इसके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज ना करो, ये किराया नहीं भेजता। काश मेरी तेरे पर होते तो फुर से उड़ जाती। दादी दादी देखे, मुझे मम्मा का गरारा ना पूरा आ गया। अपना पाँव में भी नहीं अड़ा, मैं आराम से चल सकती हूँ अब। दादी, ओहो, सारा हिसाब किताब उलट पुलट करवा दिया। दादी देखो ना, परी कितनी प्यारी लग रही है। बचपन से देख रहे हैं तुम्हारे ये फैशन शो। अच्छी पड़ी, जाओ जाके पढ़ लो कुछ, है तुम्हारा आखिरी पढ़ना है, बस कर। परी की ना पूरी तैयारी है, परी को नालायक मत समझे। अभी ना मम्मा का लाल वाला लहंगा पहन के देखूंगी, पूरा आ गया होगा वो वाला भी। बात सुनो, पुराने कपड़े पहन के बिल्ली वाली वॉकिंग करती रहती हो है, और अपनी छोटी सी दादी की ब्यूटी का कोई ख्याल नहीं। 100 दफा कह चुके हैं हमारे बाल डाई कर दो, पर नहीं। कमालुद्दीन का फोन आ गया, इससे हमने बदले। हाँ, फिर कमालुद्दीन किराया भिजवा रहे हो या फिर? एक सेकंड, शिट, पीछे बिल्लू। ब्रो, मेरे दादा मुझे कहते हैं जिंदगी में एंट्री जैसी भी हो, एग्जिट लश फश किस्म का होना चाहिए। इस डायलॉग के असर राइटर को पता चल गया ना, फ्रॉड का केस कर देगा तेरे दादे पर। यो, बिल्लू शेर, दादा बब्बर शेर, दोनों ने किया है जंगल आधा आधा। ये कल में दवाते नहीं थी मुरादे, हमें तो चाहिए जेल की सलाह के। यो, बिल्लू ऑन द माइक, दादा ऑन द फ्लोर। ओ हीरो, तुझे जीरो कर दिया प्रोफेसर बख्त ने। जालिम समाज ने फिर उड़ा दिया। उड़ाया नहीं, तेरा सारा GPA गिरा दिया। इस प्रोफेसर बख्त का तो कुछ करना होगा। छोड़े ताऊ जी, आप क्यों तलमला रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी? आप ऐसा करें, ये हलवा खाएं आप। मैंने आपके लिए और बिल्लू के लिए स्पेशल देसी घी का हलवा बनवाया है। ले भाई, ले गई तेरा क्रेडिट हमेशा की तरह। पता नहीं कहाँ रह गया ये डंगर डॉक्टर, अभी तक नहीं पहुंचा। अब्बा जी, डंगर डॉक्टर नहीं कहते जी, वेटनरी डॉक्टर है वो। सरकारी अस्पताल में नौकरी करता है, अपने टाइम से रहेगा। आपको तो फख्र होना चाहिए, आपका एक बेटा डॉक्टर है। डंगर डॉक्टर, प्यो से जोर होके की थी उसने ये डॉक्टरी, भला क्या जरूरत थी? मामा जी, नहीं बना था ना उनका MBBS का मेरिट। एक तो ये फौरन सेंटी हो जाती है शोहर के लिए, और पोती की बड़ी खतरनाक डॉक्टरी है। मैं किसी दिन किसी मरीज से दुलती खा बैठेगा। फजूल,
करोड़ों रुपया का अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, क्या जरूरत है हमें ये खोते घोड़ों का इलाज करने की। खोते से याद आया, वो बिल्लू नहीं आया भाई अभी तक। आ गया जी मेरा शहजादा। हाँ ये भी ताऊ जी पे जान देता है मेरी तरह। आया मेरा शहजादा। बब्बर शेर, स्पीड जिसकी जवानी और नखरा जिसकी ब्रेक। दादाजान आप ही तो कहते हैं सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। खींच के रख। ब्रेक लाओ 190। दादाजान आप बताएं ब्रेक लगानी है कि नहीं, क्योंकि बिल्लू चौधरी की ब्रेकें तो दादा के पैरों में है, हमारा रिमोट तो आपके पास है जनाब। किसी वक्त तो तू मोहब्बत से दादे को मनारे पाकिस्तान पे चढ़ा देता है। जी सरकार, मोहब्बत का जादू है, बिल्लू चौधरी तो आपके कदमों में है। ना मेरा पुत्र है, चल मुझे जरा जीप निकाल और नईम जट के पोते की मेहंदी पे छोड़ के आ। चलो। वो चाचा तेरा मेरी गड्डी लेके अस्पताल चला गया हुआ है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल से याद आया दादा, सलमा हेल्थ क्लिनिक लगे हाथ वापसी पे आपकी मंथली डोज ना लेते हुए आए। डोज की जरूरत तो है, पर वीकेंड पे चलेंगे दोनों बड्डी। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। पेपर हो गए भाई? पेपर इतनी जल्दी थोड़ी ना होते हैं पेपर, 2-4 पेपर रहते हैं अभी। इस बार रिजल्ट जो है ना वो कदरे मुख्तलिफ होना चाहिए, नहीं तो 31 पे ना बिल्लू तैयारा लिखवा दिया मैंने। तू ही संभालेगा उसे। दादाजान मुझे लगता है स्पीड 190 से जरा ऊपर हो रही है, देखें जरा। वो पुत्र तू चल के जीप की स्पीड पकड़, अवाम की बातों को इग्नोर मार। इग्नोर्ड? जेड़ा बंदा अपने वाल डाई नहीं करा सकता उन्हें साडा की करना। तू क्या की कर रही है? चल जाके रात के खाने की तैयारी कर, बना वो पालक पनीर बहुत पसंद है ताऊ जी को। बंद करिए खुशामद की कुक बुक, पालक पनीर बना ले, मेहंदी से रोटी खा के आएंगे वो। वैसे पहला शोहर देखा है मैंने जो बहू और ससुर के अंडरस्टैंडिंग से जेलस हो। मुझे ये बताइए आपको मेरे पे किस चीज का गुस्सा चढ़ा रहता है हर वे? वट्टे सट्टे का गुस्सा है जी, जिसमें वट्टे भी मुझे पड़े और सट भी मुझे ही लगी है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपकी बहन मुकरी थी बचपन में, मुझे तो जैसे बड़ों ने कहा मैंने सर तस्लीम खाम कर लिया। आइए आइए, आराम से पैर रखिए, आइए। ताजफीन और ताशी मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ पाकिस्तान है जी। आपकी बहन खड़ी है हलवे की प्लेट लेके सर। आप खाएं, आपका घर है, हम दो हैं इधर उधर फिर रहे हैं, तशरीफ लें, आजे आजे। इनका दर्जा हरारत क्यों बढ़ जाता है मेरी शक्ल देखकर? अपनी बहन की दगाबाजी याद आ जाती है, उस पे तो चलो ना बस, तेरे पीछे पड़े रहते हैं हर वेले। तू इधर मुंह कर, चल ये खा देसी घी का स्पेशल हलवा। पुजारों में बैठा के तांगे की सवारी समझते हैं मुझे। वैसे ये म्यूजिक का पर्चा कब हो रहा है आपका पेट साहबा? नहीं वो पर्चा तो कंप्यूटर साइंस का है, लेकिन म्यूजिक लगाओ ना तो बहुत अच्छा याद होता है और बहुत जल्दी याद होता है। वैसे परी साहबा, आपकी उम्र की सब लड़कियां जो है ना उन्होंने एमए पास कर लिया, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? बहुत ही गलत किया है उन्होंने, पता है जितनी जल्दी वो एमए पास करेंगे उतनी जल्दी लोगों ने पक्की उम्र का समझने लगेंगे। तो फिर तुम्हारी ये बाली उम्र ये कब तक चलेगी? जब तक परी का एफए चलेगा, लोग तो यही कहेंगे ना, परी परी तो कल की बच्ची है। और जब तक आपका एफए होगा तब तक तो हमारा प्लाट जन्नत में बुक हो चुका होगा, है ना? तो बस फिर हमने ये सोचा है कि वो जो है ना आपकी आंटी खान, उनको बुला रहे हैं हम, ताकि आपके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। परी ने नहीं करनी कोई शादी वादी, परी तो मास्टर्स करेगी, मास्टर्स, वो भी फाइन आर्ट्स में। हाँ तो मास्टर ही ढूंढेंगे ना, मास्टर से शादी होगी, पढ़ाई भी उनसे रहेगी और मास्टर। दादी क़यामत वाले दिन ना तुमसे अलग से हिसाब होगा, एक मस्कीन और यतीम परी को तंग करने का। हाँ हाँ, और अपनी छोटी सी दादी की जिंदगी जहन्नुम बनाने पर तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा हमारी परी को, है ना? खुद लगाए मुझे गप्पों में, और जब मैं फेल हो जाती हूँ ना तो कहती है परी आपका ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में। तो ठीक है ना लगाओ गप्पे, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं। आप क्या देखते हैं इस
के साथ क्या होता है, इसको जूते लगेंगे तो हमें मजा आएगा। तुम फिर बंदरों की तरह यहाँ पे लटके हुए हो? किसी दिन इसी दीवार से गिर के मरोगे तुम। नहीं समझ आ रही बात? अभी बताती हूँ। ऐसा कीजिए, ये भी घुमा के मारिए, हमारे काम का तो रहा नहीं, उसकी अम्मा जॉगिंग कर लेंगी। दादी, इस घोंचू के लिए ना हमारे घर के सारे जूते और चप्पलें भी ना कम है। देखें देखें फिर आगे। नहीं नहीं नहीं, रुके रुके रुके। दादी, जाके शिकायत करें इसकी जुलेखा खाला से। हजारों दफा तो शिकायत लगाई है इस मेंटल बकरे की, बाज ही नहीं आता। बदतमीज, जाओ जाकर हमारा दूसरा जागर लेकर आओ, चलो। खुद लेकर आए जाकर। इतनी प्यारी सी परी को दूसरों के घर से जूता चुनने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। चलो, खुद ही ड्रॉप कर दिया उन्होंने। थैंक यू जुलेखा, वेरी काइंड ऑफ यू, बेस्ट रिगार्ड्स। चुक ले बिल्लू, क्या बन गई है इस मुंडे नु। अब्बा जी, आप सुबह सुबह इधर खैर है? आप क्यों सुबह सुबह उठ गए हैं बुजुर्गो, सोया करें इस उम्र में। अब्बा जी, मुंशी का फोन आया है, वो मुगलपुरे वाले प्लाट पे कब्जा हो गया जी। ओए प्लाट के कब्जे को गोली मार, और शाके पुत, और इस कम वक्त कब्ज से मेरी जान छुड़ाए, और उठा बिल्लू को। तो बिल्लू कौन सा डॉक्टर है जी? तो और क्या, इस घर के डंगर डॉक्टर से इलाज करा लूं। अब्बा जी, आप वो नईम कंबो चाचा के पोते की मेहंदी पे गए थे ना, खा लिया होगा गाजर का हलवा। और जी इस उम्र में नहीं हजम होता, पता है आपको? तेरे सदके जावाए, इस उम्र में खुद तुम सफेद जुल्फों के साथ प्लेटें भर भर के खाओ, और हम जेट ब्लैक के साथ आधा पाव हलवा भी नहीं खा सकते। हाय बिल्लू को उठाए। रहने दे जी, उसे अल्लाह के फजल से 1 घंटा लगाएगा वो तैयार होने में। मैं बस 5 मिनट में तैयार होता हूँ, आप गाड़ी में बैठे, मैं आ जाता हूँ। नहीं, मैं नहीं तेरे नाल जाना। क्यों जी? पुत, जब तुम इस हेयर स्टाइल के साथ डॉक्टर को कहते हो ना ये मेरे वालिद साहब है, हाय मैं था मर जानी। अब्बा जी, कब्ज की वजह से ना गैस चढ़ रही है आपको बहुत, बस चलते हैं, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। इन्हें बाबे ने नहीं बाज आना, चल चौधरी अपनी पग ते फाड़ ले। आए बड़ा मक्कार है ये टेस्टिंग। दादी, दादी। गुड मॉर्निंग कोहिकाब की मलिका। आप अपने होने का एहसास दादी को भरपूर तरीके से दिलाती हैं हर रोज। दादी छिपकली। दादी छिपकली? ये कैसा बेहुदा निकनेम रखा आपने दादी का? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रही, यहाँ छत पे बैठी है। हाँ तो क्या कह रही है आपसे, अपने घर पे है, रहने दे उसे। चलिए उठिए उठिए, मिल्कमैन आ गया, मिल्क लीजिए। कैसे निकलूं? यहाँ छत पे इतनी मोटी ताजी हट्टी खट्टी छिपकली बैठी है। हाँ तो तुम्हें क्या कह रही है भाई, अपने घर पे अपनी छत पे है, हैं? तुम उठो, जाओ जाके मिल्क लो, वरना मिल्कमैन हमारी घंटी जला देगा। और ये जो मेरा दिल जल रहा है छिपकली की वजह से, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हम बहुत बिजी हैं, हमारा टेस्टीन मरने जा रहा, उसका मर्डर हो रहा। काश भाई तेरे पर होते, तू उड़ के चली जाती।
दादी के बच्चे फिर डाल गया सुबह सुबह कार्रवाई। तुझे छोड़ूंगा नहीं। और प्रोफेसर बख्त, छोड़ूंगा तो तुझे भी नहीं आज। Hey. गुड मॉर्निंग एमा डार्लिंग। आई विश कहीं तुम कास्ट की चौधरी होती ना। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाना था, पहले दादाजी को मनाना था, फिर पहली फ्लाइट में टिकटें बुक करा के बारात लेके यूके, यूनाइटेड किंगडम। कसम से। अरे डफर, तुझे इल्हाम हो जाता है कि मैं एमा डार्लिंग से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ओ भाई, कब से खड़े तेरे घर के बाहर, इंतजार कर करके सूख गए हैं, तेरे घर की तारों पर लटके हुए सूखे कपड़ों की तरह। हाँ, टिकर चल रहा है टीवी पर कि 3 कव्वे तार पे लटके हुए। अस्तगफुरुल्लाह, तेरे अब्बा की शाही सवारी गुजरी है। मुंह छुपा। अब्बू ने देख लिया ना तो बिल्लू गैंग को दुनिया से गुजार देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, गुजर गए। कौन? मेरे अब्बू? रोड से गुजर गए, दुनिया से नहीं। और अब तू जल्दी आ, वरना हम तुझे छोड़कर जा रहे हैं मिशन पर। ये ले चाचा। ला बिटिया। बिटिया, दूध का बिल। चाचा, ये हिसाब किताब का खाता ना दादी के पास है और वो इस वक्त बहुत मसरूफ है। पता है उनके जासूसी डाइजेस्ट में ना तहसीन का कत्ल होने वाला है। बिटिया, पिछले महीने के भी 500 रुपए रहे हमें। हाँ, तो हमको इलाका छोड़ के भागे थोड़ी जा रहे हैं। परी और उसकी दादी हमेशा यहीं रहेंगे। प्यारी परी, मैं 500 दे दूं? दे 500 झूठी खानी है तो दे दे। उस्तादी जी, दूध का बिल बहुत बढ़ता जा रहा है। अच्छा, दुकानों के किराए भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने भांजे को जरा बता देना जो हमारी मेन रोड की दुकान पर कोबरा नाग बन के बैठा है। और ये दूध ना पूरा दिया करो। मिस दिलशाद कहती हैं कि नाप तोल में कमी पर पकड़ होगी और अल्लाह ताला ना जहन्नुम में डाल देंगे। जहन्नुम से नजरें हटा के जरा दाएं बाएं भी रखें ध्यान। गली में गुलाब की खुशबू फैले चली जा रही। ऐसा ना हो कि तेरे इर्द गिर्द से कापूर के खुशबुएं उठने लगे हैं। अपने काम से काम रखा कर। अब्बा जी, ये सलमा हेल्थ सेंटर में कोई खास बात है क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो ये न्योले की तरह मुंह निकाल के? पूछना तो बनता है। इतने बड़े बड़े अस्पतालों को छोड़ के आखिर आप वहां जाते हैं, खास बात तो है। हर बात वो मुझे लो पोटेंसी की दवाई देती है। अब इस उम्र में मुझे हाई पोटेंसी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने तो सुना है जी कि शायद क्लास फेलो थी आपकी एफएससी में। अस्तगफिरुल्लाह। बेटा, एक मेरी नसीहत याद रखना जी। कभी भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। और वैसे अंदर की बात ये है कि क्लास फेलो होने की वजह से वो मुझे खासी रियायत कर देती है, अपनी फीस में भी और टेस्टों के बिल में भी। चले आज मैं भी देखूं डॉक्टर सलमा की मसीहाई। अपना शाके, हाँ, गड्डी टोए में बजी है ना तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है। मोड़ ले पुत्र, घर चलते हैं। नहीं अब्बा जी, डॉक्टर पे आए तो दिखा। वो हराम के पैसे आए हुए। जब तबीयत ही ठीक हो गई है तो फिर क्या जरूरत है हमें पैसे भी जाया करने की और दवाइयों के फके मारने की। मोड़ो गड्डी। देख लें। बुजुर्गो, चलो कार चलो।
तुम्हारे साथ क्लिनिक जाते हुए भी ऐसे महसूस होता है जैसे पेरेंट्स डे पे वालिद साहब के साथ स्कूल जा रहा हूँ। हमें पता नहीं है सीन पकड़ा जाएगा। थोड़ी देर पहले मुझे कितना जोर जोर से डांट रही थी, अब खुद देखो। हाँ तो वो अगली बकरा शाहरुख कैसे घूरे चले जा रहा था तुम्हें? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम उसके डीजे निकाल कर लाती और दादी के पैरों में रख देती। किसी दिन ना सच मुझे घोंचू की आंखें निकाल दूंगी मैं। सच मुझे घोंचू की आंखें निकाल दूं। तुम अगर इस कदर ब्रेव होती तो और हमें चाहिए क्या था? हमें तो बस यही फिक्र खा रही है कि अगर हम मर गए तो तुम्हें तो ये दुनिया बेच खाएगी। हाय दादी, अगर तुम मर गई तो परी के खाने का क्या होगा? बात सुनो, ये तुम्हारी जबान हमारे सामने ही क्यों कैंची की तरह चलती है? सोचना किसी दिन। दादी अम्मा, अगर आप इसी तरह बोलती रही ना तो मेरा पर्चा निकल जाएगा। फोन लगाए चचा को और बोले वो लेकर आए अपनी बेचारों को। ये अम्मा होगी तुम्हारी मम्मा। तुम्हारा हौसला कैसे होता है कि इतनी छोटी दादी को तुम अम्मा अम्मा कहती रहती हो? सबसे बड़ी हुई हो, हमारा तो सुकून ही बर्बाद हो गया। मिस दिलशाद कहती हैं कि जवान बेटियों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, उन्हें बंद करके ताला लगा देना चाहिए। आपके मम्मा पापा का एहसान है, खुद तो चले गए और ये नौलक्खा हाथ दादी के गले में डाल गए हिफाजत के लिए। लगाओ लगाओ ताले लगाओ, हर तरफ लगाओ बेटा लगाओ। परेशानियां अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है दादी अम्मा। और हमारी आजमाइश तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन तुम्हारे मम्मा पापा का निकाह हुआ था। चलो बस बातें बंद करो और दादी के लिए एक पराठा डालो। जी नहीं, ये पराठा चंदा और तारा का है। भूखे रह गए ना बद्दुआ दे देंगे दोनों मुझे, फेल हो जाऊंगी पेपर में। चलो। चल टेस्टिंग, तुझे तो पता लगेगा। मेरे एक फॉलोअर फिर कैसे कम हो गया? ओए बात सुन मेरी खोटे से के, अगर आज तूने किसी को कुछ कहा ना, तेरा जो दूसरा बाजू है मैंने खुद तोड़ देना। अम्मी, मम्मी, चौधरी होशियारपुरी का ग्रैंड सन हूं मैं। ही सेड कोई भी होशियारी करे फड़का देना उसको। मामा जी ने तो पंजाबी फिल्मों की बड़ा की समझ लिया जिंदगी को। और हाँ, तुझे दूसरे बच्चों को ना फड़काने नहीं, स्कूल पढ़ने भेजा है, ये समझ बात को। हाय ना, हो गया नाश्ता रेडी? सच्ची मुझे तो भूख इतनी लगी हुई है। ओए तूने फिर मच करनी शुरू कर दी है। ताई अम्मी, आप खुद बताएं, ये पापे साइलेंट तरीके से कौन खा सकता है? क्या हो गया? हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है तू मशूम के। मैं पीछे पड़ी रहती हूँ और ये जो सारे जहान के बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, कभी किसी का सर फोड़ता है, कभी किसी की हड्डियां तोड़ देता है। ये दादा ना आई, हाथ धो गई। यो ब्रो, दिस इज नॉट इनफ लो ब्रो। और तूने मेरा इंपोर्टेड परफ्यूम अब्बू जी का 150 रुपए का बॉडी स्प्रे समझ के पूरे जिस्म पे छिड़क लिया है। देख बंटी चौधरी, मेरी बात याद रखी, अगर मैंने अपने परफ्यूम की खुशबू तेरे नाक से ना निकाली ना तो मेरा नाम भी बिल्लू चौधरी नहीं। अरे ये बच्चा है, की हो गया? एक परफ्यूम पीछा बच्चे की जान। वो बच्चा, और तू एक मक्कार बच्चा है जो यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को बेच दे ना तो डकार भी ना ले। अम्मी जी क्या कर रहा है? मैंने आपके सामने उस दिन से कहा था ना कि मेरे मुंह पे डकार ना मारा करे। तेरा ये जो इतना बड़ा टेटवा है ना बंटी चौधरी, मैंने दबा देना। तू छोड़ इसे, बैठ जा, नाश्ता करके जाई। तेरी चाची ने इतने मजेदार परांठे बनाए हैं देसी घी के, वलो वाले, मैंने सिखाए थे इसे। तू उबलांडा खा, ये भी तेरी ताई ने सिखाया था उबालना मुझे। अम्मी मैं जा रहा हूँ, आज ना यूनिवर्सिटी में एक बड़ा स्पेशल किस्म का नाश्ता है, दुआ चाहिए आपकी। मेरी बात सुन, टाइम से आ जाइए, पता है ना ताशी के रिश्ते के लिए जाना है हमने। अच्छा, नथिंग न्यू। सुबह सुबह कहाँ से आ रही है फौजें? और तुम हमारी फौजों को छोड़ो पुत्र, अपना लश्कर तैयार करो, मुगलपुरे जाना है। दादा जान, अब मुगलपुरा में क्या इमरजेंसी आ गई है? और प्लाट का कब्जा छुड़वाने जाना है। दादा जान मेरा तो बड़ा जरूरी पर्चा है आज, मैं तो नहीं जा सकता। और पुत्र चौधरियों पे थाने कचहरियों के पर्चे ही सजते हैं, कहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी जवानी रोल रहा है। अब्बा जी थाने में रोलने से तो बेहतर है ना जी। हाय काश तू होशियारपुर पैदा हुआ होता, देखता वहां पे चौधरियों की टौर,
जाके गरम हमाम की कुर्सी पे बैठते थे, नाई कहे बगैर ही डाई लगा देता था। खुदा के लिए अब ये होशियारपुर को निकाल दे जी, दिमाग से बस कर दे। कमाल ही है। दिमाग से तो निकाल दूंगा, दिल से कैसे निकालूंगा? दादा जान, विश मी लक। ओके, गुड लक बटवाए। आपका हरीफ और बदकिस्मती से मेरा प्रोफेसर वक्त, आज उसकी दिमाग की चूल्हे हिलाने जा रहा हूँ। बारूद सारा का सारा बैग में पैक है। हाँ, तो मुझे साथ लेके चल, बड़ी देर हो गई है हल्ला गुल्ला किए। You wanna join? Yes. You are my best friend, my buddy. Good. Let's go जिगर। गल सुन। हाँ जी। ज्यादा खुशबू लगाने से चुड़ैलें चबड़ जाती हैं। लो, किसमें इतनी हिम्मत है कि बिल्लू लो चमड़ने लगी है। ना है, मेरी लाडो आ रही है। अस्सलामुअलैकुम जी। बिल्स इतनी सुबह सुबह रेडी हो गए? खैरियत? Excuse me, my name is चौधरी बिलाल शाकर, not bills, okay? एक्सक्यूज मी, माय नेम इज सुबह चौधरी, ओके? रेप्लिका। मां ठुकराइन, बाप जबरदस्ती का चौधरी। सस्ती का पिए दादा जान। उत्तर मिशन की तरफ ध्यान दे। कौन सा मिशन? कौन सा मिशन? मिशन बताएं ना दादा जान। अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको जवाब दूं। बताएं। वो स्पेशल नाश्ता करवाने जा रहे हैं किसी को। यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? तुम्हारे तो आज प्रेजेंटेशन है ना, जो तुम गोल ना कर दो, इसलिए मैं आई थी यहाँ पे। सोचा कि तुम्हें खुद पकड़ के ले जाऊं। खुद ही पकड़ के ले जाऊं? आई बड़ी एसपी स्पेशल ब्रांच है। अच्छा तो फिर मुझे भी साथ ले चलो ना यूनिवर्सिटी। जगह नहीं है, ना मेरी जीप में ना कहीं और। रुक तो सही, मेरे जिगरी यार की नवासी है यार। ये जिगर कलेजी गुर्दे का हिसाब बाद में कर लीजिएगा दादा जान। वी आर ऑन मिशन, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है जी दादा जी, आइए। तो आज इसको छोड़ना नहीं है, मैं इसकी ऐसी की तैसी करता हूं। जगह तो मैं बना लूं, कार में भी और आ गया। हाय 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 बिल्लू, इस वक्त तो टाइटैनिक के हीरो वाली फीलिंग्स आ रही हैं। अंकल फील कम ले और शुरू करें मिशन। वो तो शेरो शुरू हो जाओ, हला दो इस बैड वक्त के घर की बुनियादें। और दादा ऐसा यादगार मोमेंट है, बरसों पुरानी दुश्मनी के बदले उतर रहे हैं, इस पे सेल्फी तो बनती है ना एक यादगार। यो यो ओ भाई टाइम ना वेस्ट कर, जल्दी कर। चल निकल निकल। ले जाओ सारे बम्ब, बालो कुड़ियो बंडी जे बम्ब ले जाओ। ओ मेरी शेरा, आ जाओ बब्बर शेरो, आ जाओ आ जाओ। चलो निकल चलो, इस फरंगी ने कुत्ता भी रखे आज। है कुत्ता? हाँ भाई, सॉरी कह दिया प्रोफेसर। सॉरी? तुझे पता है सॉरी लफ्ज ही नहीं है बिल्लू चौधरी की डिक्शनरी में, जानता है ना तू? किसी ने सुनकर पहुंचा दी ना हमारी बात, तो इस असाइनमेंट में से भी प्रोफेसर बल नंबर काट लेंगे। ब्रो मेरे टोटल नंबर आते हैं कितने हैं, उसमें से कितने भी कट जाएंगे, काट ले। वैसे तुझे जरूरत क्या थी?
पहले दिन अपने दादा जान चौधरी दिलदार होशियारपुरी का नाम लेकर तारुफ करवाने। मैंने तो कैजुअली बताया था, जैसे बचपन से लेके आज तक बताता हूँ। मुझे क्या पता था मेरे दादा जान ने वो कॉलेज के जमाने में कोई इलेक्शन लड़ाया था और उस बुक्स को आज तक अपने दिल में रख के बच्चे की तरह पाल रहे हैं यार। क्या पढ़े लिखे आदमी, बंदा पढ़ा लिखा हो तो प्रोफेसर लगता है ना। ये जेब देता है इन्हें। जेब तो तेरे दादा जान को भी नहीं देता था। यूं अपने हरीफ के घर जाकर बच्चों की तरह पटाखे फोड़ना। यो, मेरे दादा जान के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो दायां हाथ काट के बाएं हाथ में रख दूंगा। तुझे पता है मेरी जान है वो। जान नहीं महबूबा है तेरी, अच्छी तरह जानता। 1, 2, 3 हजार मिलियन ट्रिलियन महबूबा ही हो ना तो मेरे बब्बर शेर दादा के सर से वार के फेंक दूं मैं। मुझे मेरे दादा जान से ज्यादा अजीज कोई भी नहीं है। जस्ट माय गॉड। बिल्लू चौधरी, तुझे प्रोफेसर बग बुला रहे हैं। चलो जाओ। तुझे भी। मुझे भी। ऐसे क्या कूद रही हैं? बिल्कुल इसी तरह घूर के देखना चाहिए तुझे उस अगली बकरी शाहरुख को, ताकि जहां से तू गुजरे वो अपना रास्ता बदल ले। एक काम करे, मेरा नाम परीसा के बजाय ना काली बिल्ली रख दे, हर कोई खुद ही रास्ता बदल लेगा। तो मैं ऐसा करूं कि कभी कभी अपनी जबान को जरा आराम दिलवाया करूं, कैसा रहेगा? आराम की जरूरत मेरी जबान को नहीं बल्कि आपको है। अच्छा हमारी, चलो जरा हमारे साथ दौड़ लगा के देखो कौन जीतता है। अच्छा जल्दी कर लो, आखिरी पर्चा है आज तुम्हारा। आखिरी पर्चा है, कोई आखिरी सांस थोड़ी है। आखिरी सांस तो जब हम लेंगे लखपते जाएंगे। दादी ऐसी डराने वाली बातें मत क्या करो। ओह सॉरी, अब नहीं करें। तो पहचान ली अपनी अपनी शक्लें इसमें? हाँ, रियली सॉरी टू से सर, लेकिन पिक्चर क्वालिटी काफी लो है कैमरास की। नहीं, पिक्चर क्वालिटी जितनी मर्जी लो हो, तुम्हारी और तुम्हारे दादे की परफॉर्मेंस से ज्यादा लो नहीं है। MVP सर। व्हाट डू यू मीन बाय MVP? I mean, might be possible सर। तुम जानते हो इस हरकत का अंजाम क्या होगा? मैं जानता हूं तुम चौधरी दिलदार के पोते हो। चौधराहट का खून जो है ना वो तुम्हें आराम से बैठने नहीं दे रहा। यो सर, सर खून तक ना जाए, ये ना हो कि बात बिगड़ जाए सर। बात तो बिगड़ चुकी है, डोंट यू नो? VC ने तुम्हारी एंट्री बैन कर दी है 10 दिन के लिए यूनिवर्सिटी में।